दोस्तों आपका स्वागत है शिवम वाईफाई स्टडी फॉर यू पर। आज हम मिडाल हिस्ट्री पार्ट 1 शुरू करने वाले हैं। यह मध्यकालीन भारत इतिहास से जुड़ा हुआ है और यह काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है जो ग्रुप डी एग्ज़ाम में इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं। अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। यह अफगानिस्तान होते हुए ये भारत में आए थे। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था मोहम्मद बिन कासिम, जो 712 ईस्वी में इन भारत पर आया था। यह अफगानिस्तान के मुल्तान को जीतते हुए भारत के पंजाब में अपना पैर पसारा था। जजिया कर का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन कासिम, जो अरबी था और यह अरबी लोग फारसी भाषा बोलते हैं। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था मोहम्मद गजनी। उसका उद्देश्य था धन लूटना, जो शासन करना नहीं चाहता था, लेकिन सिर्फ वह धन लूटने के प्रयास से ही इंडिया आया था। मोहम्मद गजनी भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था 1000 ईस्वी में और यह भारत पर 17 बार आक्रमण किया। मोहम्मद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर, जो सौराष्ट्र में स्थित है, उसको लूटा गया 1025। वहाँ के उस समय शासक थे भीम प्रथम। मोहम्मद गजनी का प्रथम भारतीय आक्रमण अंतिम भारतीय अभियान था 1027 ईस्वी में, जो जाटों के विरुद्ध था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गजनी के दरबार में थे फिरदौसी, जो कवि थे, उत्वी इतिहासकार थे। किताबुल यामिनी तथा तारीख़ यामिनी पुस्तक की रचना उत्वी ने की। उत्वी काफ़ी विद्वान था, जो फारसी भाषी था। मोहम्मद गजनी की मृत्यु हुई थी 1030 ईस्वी में। शाहनामा के लेखक फिरदौसी, जो फारसी भाषी थे। और बरूनी, जिसका दूसरा नाम अबू रेहान भी था, भारत आया था मोहम्मद गजनी के साथ 11वीं सदी में भारत आया था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी था, जिसका किताबुल हिंद यह पुराणों ग्रंथों और महाभारत रामायण का भी अध्ययन काफ़ी किया था। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था 1175 ईस्वी में मुल्तान पर, जो अफगानिस्तान में। सारे आक्रमणकारी अफगानिस्तान से ही होते हुए आते हैं, क्योंकि वहाँ से एक दर्रा है जिसे मध्य एशिया से और भारत को जोड़ता है। मोहम्मद गौरी का भारत में पहली पराजय हुई थी 1078 ईस्वी में, जो गुजरात के उस समय शासक थे भीम द्वितीय ने पराजित किया था। 1191 ईस्वी की तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था, क्योंकि उस समय चंदावर के जो शासक था जयचंद, पृथ्वीराज चौहान उनकी बेटी को लेकर भाग चुके थे और इसी गम में उनके विरुद्ध यह अभियान किया और 1192 में पृथ्वीराज को हार का सामना करना पड़ा। 1194 के चंदावर युद्ध में मोहम्मद गौरी ने हराया था गढ़वाल नरेश कन्नौज के राजा जयचंद को। ये जयचंद मोहम्मद गौरी से दोस्ती किए, लेकिन मुसलमान लोग वादा तोड़ने में एक्सपर्ट होते हैं और इसलिए उनके विरोध युद्ध छेड़ दिया और जयचंद को हार का सामना करना पड़ा। मोहम्मद गौरी का हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को खोखर नामक जाट उप समूह के लोगों ने कर दिया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का जो दास था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था, गुलाम दास या ममलूक, तीनों एक ही हैं, कि वंश की स्थापना किया था 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी लाहौर थी। दिल्ली से राजधानी इल्तुतमिश ने
लाहौर से दिल्ली राजधानी किया था। इल्तुतमिश ने गुलामों का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को। गुलामों का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन उसका निर्माण पूरा कार्य करवाया था इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किस कारण किया गया था? जो बख्तियार काकी खिलजी थे उन्हीं के याद में किया गया था। लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा गया है। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किया गया है अजमेर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था अजमेर में। जो निजामुद्दीन चिश्ती जो उस समय सूफी संत थे उनके याद में किया गया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में भी है। गौरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी 1210 ईस्वी में चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है लाहौर में। लाहौर वर्तमान में पाकिस्तान में है। यह काफ़ी आतंकवादी क्षेत्र के रूप में विवादित है। कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी आराम शाह हुए। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। एकता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया। तुर्कान चहलगान इल्तुतमिश ने शुरू किया। शुद्ध अरबी सिक्के चलाए इल्तुतमिश ने। चांदी का टांका तथा तांबे का जीतल नामक सिक्के चलाए इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने चलाए थे। मंगोल शासक चंगेज खा तेमुचिन, जिसका दूसरा नाम तेमुचिन था, भारत पर आक्रमण किया इल्तुतमिश के समय में। चंगेज खा जो चीन के मंगोलिया में उसका छोटा सा शासन था और वो अपना पूरा साम्राज्य चीन में स्थापित कर लिया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार बनाया था ममुल्क जानी को, जो उस समय एवाज पहले से वहाँ पर शासन कर रहे थे सूबेदार के पद पर। भारत के प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान जो इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसके भाई जो पागल किस्म के थे उसको मंत्रिमंडल ने बहिष्कार कर दिया और रजिया सुल्तान को प्रथम मुस्लिम महिला शासिका के रूप में चुना। रजिया का विवाह अल्तुनिया से हुआ था। रजिया की हत्या 1210 ईस्वी में कैथल में डाकुओं ने कर दी थी। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह 1249 में नसीरुद्दीन मोहम्मद से किया, जो उस समय बूढ़े के किस्म के थे। बलबन ने अपनी राज इच्छा के लिए अपना बेटी का विवाह नसीरुद्दीन मोहम्मद से कर दिया था। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान था नसीरुद्दीन मोहम्मद। बलबन को उलुग खां की उपाधि से भी याद किया जाता है, जो दिया था नसीरुद्दीन मोहम्मद ने। रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी बलबन ने। फांसी त्यौहार नवरोज का आरंभ किया बलबन ने। दीवान अज की स्थापना बलबन ने किया। सिजदा पैबोस प्रथा लागू किया था बलबन ने। अमीर खुसरो दरबारी कवि थे बलबन के। भारत का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है, जो बलबन के दरबार में रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक था शमसुद्दीन कैमूर। खिलजी वंश की राजधानी पहले किलोखरी थी। उसकी स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। दक्षिण भारत पर प्रथम अभियान शुरू हुआ था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासन में। फिरोज खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी जो उसके चचेरा भाई था, चचेरा पुत्र था, उसी ने कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरशास्प। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मालिक काफूर 1000 दिनारी मालिक काफूर जो अफगानिस्तान से 1000 दिनार में खरीदा गया था। सिकंदर सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर
की उपाधि दिया जाता है। सिकंदर खिलजी अलाउद्दीन खिलजी को भूमि की पैमाइश और एकता प्रथा लागू किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने और सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा प्रारंभ किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली दीवान रियासत लागू किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने गुप्तचर विभाग को संगठित किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा हौज खास का निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी जो चित्तौड़ की रानी रतन सिंह की पत्नी थी, पद्मावत महाकाव्य की रचना के मलिक मोहम्मद जायसी 1540 ईस्वी में तुगलक वंश का स्थापना गयासुद्दीन तुगलक गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाने वाला प्रथम शासक था गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकाबाद नगर का निर्माण तथा गाजी उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो के गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। इन्होंने कहा था दिल्ली अभी दूर है, जो बंगाल अभियान के दौरान गयासुद्दीन तुगलक बंगाल आए हुए थे और रास्ते में निजामुद्दीन औलिया ने अमीर खुसरो की हत्या करवा दी थी। मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम जूना खां। निजामुद्दीन औलिया ही एक ऐसा इतिहास में व्यक्ति है जिसने अपने समय में 7 सुल्तानों को देखा था। सन की पागल सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। भारत के प्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया मोहम्मद बिन तुगलक ने। कृषि विकास के लिए दीवाने अमीर एक कोहित विभाग की स्थापना मोहम्मद तुगलक ने किया था। अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद जो देवगिरी में स्थित है ले गया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। इब्न बतूता जो मोरक्को का था भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1333 ईस्वी में। इब्न बतूता अपने यात्रा वृत्तांत लिखा है किताबुल रहला ग्रंथ में, जो अरबी भाषा में है। किताबुल जो अरबी भाषा में है। विजयनगर एवं बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। विजयनगर एवं बहमनी राज्य की स्थापना हुई मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। मोहम्मद बिन तुगलक के उत्तराधिकारी बना फिरोज तुगलक, जो चचेरा भाई था। ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज तुगलक ने लगाया था और इसी से प्रेरित होकर औरंगजेब ने द्वितीय बार ब्राह्मणों की धार्मिक यात्रा पर जजिया कर लगाया था, जो बहुत क्रूर शासक था। दीवाने खैरात की स्थापना फिरोज तुगलक ने किया था। सिंचाई कर हक सर्व लागू करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा था एक खैराती अस्पताल। जौनपुर नगर को बसाया फिरोज शाह तुगलक। भारत का सिराज कहलाता है जौनपुर। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन मुहम्मद। इसी के समय में 1398 ईस्वी में मंगोल शासक तैमूर भारत पर आक्रमण किया और इसने दिल्ली में इतने नरसंहार किए थे कि वहाँ के बच्चों को भी मार दिया था और उनके सर को अपने भाले में लगाकर गिनती करते थे और जो ज़्यादा सर को काटेगा उसको ज़्यादा इनाम मिलेगा। इस तरह से ये कार्य करता था और इसको बहुत क्रूर शासक माना जाता था। उस समय पूरे भारत के शासक इससे डरते थे। सैयद वंश के संस्थापक खिजर खां था। सैयद वंश का अंतिम शासक आलम शाह। लोदी वंश का प्रथम शासक बहलोल लोदी। दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक बहलोल लोदी था।